दोस्ती हमारी अनमोल रे पार्ट 2। वह बारिश से भीगा दिन था। 16 बरस का चीकू स्कूल छूटने के बाद साइकिल चलाता हुआ गिटार क्लास जा रहा था। रास्ते में उसकी नज़र भुट्टे के ठेले के पास खड़ी एक 14 बरस की अल्हड़ सी लड़की पर पड़ी। वह कोई और नहीं, दीक्षा थी। उसके साथ एक लड़का खड़ा था जो उसे वहाँ भुट्टा खिलाने लाया था। चीकू को जाने क्या हुआ कि उसने फौरन साइकिल रोकी और दीक्षा के पास जाकर उसके हाथ से भुट्टा छीनकर फेंक दिया और उसे खींचता हुआ अपने साथ ले गया। अब दोनों सड़क किनारे खड़े झड़ रहे थे। ये क्या किया चीकू? दीक्षा का गुस्सा उसकी तीखी आवाज़ में झलक रहा था। सीधे घर नहीं जा सकती, चीकू बिफरते हुए बोला। उसकी आंखों में शोले दहक रहे थे। मैं घर जाऊं या कहीं भी जाऊं, तुझे क्या? दीक्षा चीखी। मुझे क्या? चीकू का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। मुझे क्या पूछती है? 2 थप्पड़ लगाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। पर मैंने किया क्या है? चीकू का बढ़ता गुस्सा देखकर दीक्षा ठंडी पड़ गई। वह समझ गई कि आग को हवा देने का कोई फायदा नहीं। ये तो जान, कहकर चीकू इधर उधर देखने लगा। उसका गुस्सा भी ठंडा होने लगा था। वह खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसे इतना गुस्सा आया क्यों। वह दीक्षा से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। बोल, चुप क्यों है? दीक्षा को अब भी चीकू के गुस्से की वजह जाननी थी। भुट्टा मत खाया कर, दीक्षा से बिना नजरें मिलाए चीकू ने कहा और अपनी साइकिल का स्टैंड हटा लिया। कुछ ही पलों में वह साइकिल चलाता दूर निकल गया। दीक्षा उसे अचरज भरी निगाहों से देखती रह गई। घर आकर भी दीक्षा को चैन नहीं पड़ा। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके भुट्टा खाने से चीकू को क्या परेशानी है। उसका किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था, न पढ़ाई में, न टीवी में, न गानों में, कहीं भी नहीं। खाना भी उसने बेमन से खाया। रात में उसे ढंग से नींद भी नहीं आई। चीकू से झगड़ा होने पर अक्सर उसकी यही हालत हो जाती थी। अगले दिन स्कूल में भी वह गुमसुम सी थी। उसकी सहेली मोनी उसका ये हाल देखकर हैरान भी थी और परेशान भी, मगर क्लास के बीच वह उससे कुछ पूछ नहीं पा रही थी। जब टिफ़िन ब्रेक हुआ तब साथ में टिफ़िन खाते हुए उसने पूछा, क्या हाल बना रखा है? कुछ नहीं यार, वो चीकू है ना। दीक्षा ने बोलना शुरू ही किया कि मोनी ने उसकी बात काट दी। क्या हो गया उसे? पागल हो गया है और क्या? सिर झटकते हुए दीक्षा ने कहा। उसकी ये गोलमोल बात मोनी के पल्ले नहीं पड़ी। साफ साफ बोल, पहलियाँ मत बुझा। क्या बताऊँ? कल झगड़ा हो गया हमारा। झगड़ा क्या? वही गुस्सा हो गया मुझसे। क्यों? पता नहीं, कंधे उचकाते हुए दीक्षा बोली। कहता है भुट्टा मत खाया कर। भुट्टा मत खाया कर? हाँ, कल शाम में ठेले पर भुट्टा खा रही थी कि वो आया, मेरे हाथ से भुट्टा छीनकर फेंक दिया और लगा चिल्लाने, भुट्टे की वजह से। पागल है क्या? वही तो पागल है। मैं भुट्टा खाऊं या ना खाऊं, इससे उसे क्या? एक तो खुद कभी कुछ खिलाता नहीं है। कल जब आर्यन भुट्टा खिला रहा था तो वो भी फेंक दिया, सड़ू कहीं का। दीक्षा अपने दिल की भड़ास निकाले जा रही थी और मोनी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अब तुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। एक वो पागल है और दूसरी तू। हे भगवान, कैसे पागलों से पाला पड़ा है मेरा। दीक्षा आसमान की तरफ नज़र उठाकर बोली, हम लोग जो भी हैं, पर तू बहुत बड़ी बुद्धू है, समझी? कहकर सोनी ने अपना टिफ़िन बंद किया और उठकर पानी पीने के लिए वाटर कूलर की तरफ जाने लगी। दीक्षा भी अपना टिफ़िन बंद कर उसके पीछे हो ली। मैं कैसे बुद्धू हुई, बताना मोनी। वह मोनी के पीछे पीछे चलते हुए पूछने लगी, तू बुद्धू इसलिए है क्योंकि तू भुट्टा खाती है। भुट्टा मत खाया कर, मोनी खिलखिलाते हुए बोली। दीक्षा मुंह बनाकर रह गई।
एक तो चीकू का गुस्सा उसे पहले ही पागल बना रहा था और अब मोनी ने उसे बुद्धू कह दिया था। पूरे दिन किसी क्लास में उसका मन नहीं लगा। क्लास के बीच कई बार उसने मोनी से फुसफुसाकर पूछा भी, बताना मोनी, मैं बुद्धू कैसे हुई? मोनी बस हौले हौले मुस्कुराती रही। स्कूल खत्म होने के बाद जब दोनों अपनी अपनी साइकिल लिए स्कूल गेट से बाहर निकली तो वहाँ चीकू को खड़ा पाया। तो उससे बात करनी है, चीकू दीक्षा से बोला। दीक्षा ने मोनी की ओर देखा तो वह जाती हूँ बाय कहकर चली गई। दीक्षा ने साइकिल एक किनारे लगाई और चीकू से बोली, बता क्या बात करनी है? घर चलते चलते बात करते हैं, चीकू ने कहा। दोनों साइकिल चलाते हुए घर की ओर जाने लगे। दीक्षा इंतजार में थी कि चीकू कुछ बोले, मगर उसके मुंह पर मानो ताला लगा हुआ था। अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई। दोनों ने साइकिल एक किनारे लगाई और रेनकोट पहनने लगे। रेनकोट पहनने के बाद दीक्षा की नज़र पास ही लगे भुट्टे के ठेले पर पड़ी और उसे एक दिन पहले की बात याद आ गई। चीकू की नज़र भी भुट्टे के ठेले पर थी। चल कहकर वह दीक्षा को भुट्टे के ठेले पर ले गया। भैया 2 भुट्टे सेकना, उसने भुट्टे वाले से कहा और वही किनारे चुपचाप खड़ा हो गया। दीक्षा हैरत भरी निगाहों से उसे देखने लगी। जिस लड़के ने एक दिन पहले उससे कहा था कि भुट्टा मत खाया कर, वह आज खुद उसे भुट्टा खिलाने लाया है। ये बात उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी। जब दीक्षा के हाथ में चीकू ने भुट्टा दिया तो वह तुनक कर बोली, कल तूने कहा था कि भुट्टा मत खाया कर, फिर आज क्यों खिला रहा है? चुपचाप भुट्टा खा। चीकू ने भी तुनक कर जवाब दिया, हर चीज़ तेरे हिसाब से करूं क्या? जा, नहीं खाती। दीक्षा का मन हुआ ये कह दे, लेकिन भुट्टे के मुंह ने उसे ऐसा कहने से रोक लिया। बारिश से भीगे मौसम में भुट्टे का मज़ा ही कुछ और होता है। वह कैसे इनकार करती, इसलिए चुपचाप भुट्टा खाने लगी। भुट्टा खत्म करने के बाद पैसे देकर जब चीकू साइकिल की ओर बढ़ा तो दीक्षा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक, अब बता भी क्या बात करनी है? कुछ नहीं, चीकू सिर झटकते हुए बोला। ऐसे कैसे कुछ नहीं? कभी कुछ कहता है, कभी कुछ। थोड़ी देर पहले कह रहा था कि बात करनी है, अब कहता है कि कुछ नहीं कहना। कल कह रहा था कि भुट्टा मत खाया कर और आज खुद ही मुझे भुट्टा खिलाने ले आया। ये सब क्या है? एक बात पर तो टिका रहा कर। बता, क्या तुझे मेरा भुट्टा खाना पसंद नहीं? चीकू उसका हाथ छुड़ाकर साइकिल की ओर बढ़ गया। दीक्षा उसके पीछे गई और उसकी साइकिल का हैंडल पकड़कर खड़ी हो गई। बताना, क्या तुझे मेरा भुट्टा खाना पसंद नहीं? चीकू ने उसकी आंखों में देखा और बोला, नहीं पसंद है, अगर तू किसी और के साथ खाए। और वह उसका हाथ झटक कर साइकिल लेकर कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। दीक्षा हक्की बक्की सी उसे देखती रह गई। अब वह बुद्धू नहीं थी, वह समझ गई थी कि चीकू ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, पर ये समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे और क्या ना कहे। तभी चीकू पलटा और तेज आवाज़ में बोला, चल जल्दी कर, घर नहीं चलना है क्या? अब से स्कूल छूटने के बाद मैं रोज़ तुझे लेने आऊँगा, ताकि मैं किसी के साथ भुट्टा ना खा सकूं। मुस्कुराते हुए दीक्षा बोली और चीकू शर्माकर हंस दिया। दीक्षा भी खिलखिला उठी। दोनों के दिलों में एक अलहदा सा एहसास सुगबुगाने लगा था, पर दोनों उलझन में थे कि इस एहसास को क्या नाम दें। चीकू इसे अपनी जलन समझ रहा था और दीक्षा समझने लगी थी, पर खामोश थी। वह नहीं जानती थी कि इस नए एहसास को कैसे संभालें। खामोश रहना ही उसे बेहतर लगा। खामोशी से ही ये नया एहसास दोनों के दिलों में पनपने लगा। क्या दीक्षा और चीकू का खामोश एहसास उनकी जुबान पर आएगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग।